हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। आज हम लेक्चर 3 लेके आए हैं बहुपद का, जो कुछ भी बच गया था उसे। ठीक है, तो देखो सवाल पूछता है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें, ठीक है, जिसके दो शून्य, ठीक है, दिया हुआ है। तो दो शून्य क्या दिया हुआ है? टू तथा -6। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात इक्वेशन को लिखना है जिसके कि दो शून्य दिया हुआ है। तो देखो, तो हम स्टेप फर्स्ट और सेकंड वाले वीडियो में आपको बताए थे कि एक द्विघात समीकरण हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण, ठीक है, देखो क्या लिखा है? x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, हम ये लिखा है। और हम बताए थे कि हमें जो दो शून्य दिया हुआ रहता है, कि हमें क्या दिया हुआ है? दो शून्य दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -6 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? x² माइनस, ठीक है, अल्फा, देखो अब अल्फा का वैल्यू क्या है? 2 है, अब प्लस बीटा का वैल्यू प्लस में, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -6 है, प्लस -6, ठीक है, x। कोई दिक्कत नहीं होना? चलो x², अब देखो 2 इंटू -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि देखो ये हो जाएगा आपका x² माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये -2 प्लस 2 -6x, है ना, प्लस ये देखो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? -12 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा? x², देखो यहाँ से जब -6 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमें क्या देगा? -4 देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? पहले से ही माइनस है, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस जब मल्टीपल होता है तो क्या हमें दे देता है? प्लस 4x - 12 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना था? एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना था जिसके कि दो शून्य दिया हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे कहता है क्या? बहुपद, देखो आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, ठीक है, बहुपद, ठीक है, बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6k, ठीक है, 6k शून्यांकों का योग, और गुणनफल लिखें। ठीक है, जो कि सबसे आसान तरीका है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? शून्यांकों का योग और गुणनफल। देखो हम बताए थे आप सभी को कि शून्यांकों का योग क्या होता है। हम देखो यहाँ पे हमें सबसे पहला क्रम a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर 6। ठीक है, अब देखो शून्यांकों का योगफल हम क्या जानते हैं? ठीक है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है आपका -b/a। अब देखो यहाँ पे -b कितना है? -5/a का वैल्यू 1। चलो ये तुम्हारा कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या कहता है? इसके गुणनफल भी ज्ञात करो। ठीक है, गुणनफल बराबर शून्यांकों का गुणनफल
ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल होता है C/A। तो देखो C तुम्हारा कितना है 6 है, A1 6। हमें इसके दो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, हम दो शून्यक मान लिए थे, एक अल्फा एक बीटा। यहाँ पे हमें निकालना था कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है और सॉरी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें निकालना था शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो हम इस मेथड से निकाल लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख अब जो सवाल है कहता है सवाल कहता है, ठीक है। देखो हमें कहता है सवाल, फिर से तीसरा नंबर क्वेश्चन था, कहता है क्या द्विघात बहुपद, ठीक है, x² - 5x + 6 के शून्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 - 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 1, सी हो जाएगा 2 3, ठीक है, और डी हो जाएगा तुम्हारा -2 और -3। अब देखो इस मेथड को अगर हम डायरेक्ट निकाल दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखो हमें क्या कहता है x² - 5x + 6। अब देखो इस 6 का क्या ऐसा फैक्टर है जो कि जोड़ने पे और घटाने पर जो है ना हमको 5 भी आ जाए और गुणा करने पे 6 भी आ जाए। देखो अगर 3 × 2 करे तो 6 आता है, 3 और 2 को जोड़ दें, ठीक है। जब इस 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हमको 5 दे देगा। इसीलिए देखो माइनस में है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो देखो हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान देना। देखो ये जो है आपका दिया हुआ है क्या x² - 5x + 6। अब देखो इक्वल टू 0 मान, ठीक है। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा x² - 3x - 2x + 6 इक्वल टू 0। देखो x कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना। देखो क्या होता है ना कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे रट के नहीं बना सकते हैं। अगर हम समझ गए अच्छे से, ठीक है, मैथ होता है क्या समझ के बनाने का, ना कि रट रहे ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, और आराम से सीखना है, ठीक है। देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, ये x - 3 हो जाएगा। चलो इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एगो x - 2 हो जाएगा और एक x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो x - 2 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। जब आप पढ़े होंगे 9th में गुणनखंड थ्योरम, वहां पे बताया होगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। और हम भी बता देते हैं कि अगर इस वाले वैल्यू का इस वाले का मान निकालेंगे, दोनों इसके बराबर है, इसको इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, और इसका निकालना है तो इधर इसको भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर आपका 2 हो गया, x बराबर ये 3 हो जाएगा। तो हम आपको क्या बोले थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे का सवाल है, ठीक है, मेरा आगे का सवाल है, कहता यदि, ठीक है, क्वेश्चन यदि अल्फा बीटा
बहुपद बहुपद ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ठीक है, शून्यक है तो ठीक है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो दोस्त घबराना नहीं है, एकदम मस्ती के साथ मैथ को चुटकी में बनाना। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो, और चिंता करने की बात नहीं है। देखो हमें कहता है क्या कि हमें इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है। कहता है क्या कि देखो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है किसका वैल्यू? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या करना है? एलसीएम ले लो। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये बीटा ये क्या हो जाएगा? अल्फा। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या जानते हैं? माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास? तो सी बटा बचा माइनस बी बटा सी। अब देखो हमको क्या दे रखा है? देखो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 1 दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो अब देखो माइनस b का वैल्यू कितना है? 2 है, माइनस 2 बटा a का वैल्यू इतना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2। ऑप्शन हम देने के लिए भूल गए थे, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन था आपका, ठीक है 2, बी ऑप्शन था -2, सी ऑप्शन था ठीक है 0, और डी ऑप्शन था 1। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बी नंबर हो जाएगा -2। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ हमें कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक और गुणनफल 8 है तो तब इसके शून्यक क्या होंगे? तो बिल्कुल नहीं घबराना है, इसके शून्यक क्या होंगे? ठीक है, देखो इसके शून्यक क्या होंगे? यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यक का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक क्या होंगे? तो कोई बात नहीं है, लिखते हैं हम आगे। देखिए कहता है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल ठीक है 8 है, तो 8 है तब इसके शून्यक ठीक है देखो ए नंबर दिया हुआ है -1 और -8, बी नंबर दिया है 1 -8, सी नंबर दिया हुआ है -1 8, और डी नंबर दिया हुआ है 1 8। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे? कहता है यदि बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल 8 है, ठीक है इसके शून्यांकों का गुणनफल 8 है, तो हमें निकालना है क्या? शून्यांकों का, यानी कि तब इसके शून्यक निकालना है। तो देखो यहाँ पे दोस्त x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a दिया हुआ, a बराबर 1, b बराबर -9 और c बराबर तुम्हारा a हो गया।
ठीक है। अब देखो हमें क्या कहता है कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a होता है और शून्यांकों का गुणनफल हमें 8 दिया हुआ है। c का वैल्यू a है, a का वैल्यू 1 है, तो a बराबर मेरा क्या निकल गया, 8 निकल गया। अब देखो हमें कहता है कि इसके शून्य ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो इसके शून्य हम दोस्त कैसे निकालते हैं, हमें क्या है x² माइनस, ठीक है, 9x। अब देखो a के जगह अगर हम 8 पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम a का वैल्यू क्या निकाल लिए, 8 निकाल लिए हैं। अब देखो इसका फैक्टर करो, हम पहले बताए थे कि इसका जोड़ या घटाव जो है ना इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो 8 का फैक्टर करो, ठीक है, 2 4 2, ये कितना हो गया तुम्हारा, और फिर 2। अब देखो इसको कैसे करोगे बताओ, 1 1 हो गया है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 9 है ना, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखो x² माइनस 9 माइनस 8x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखो अगर 8 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, 8 का फैक्टर करते हैं 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 तो उड़ जाता है, लेकिन जोड़ने पे 9 नहीं उड़ता है ना। अगर 8 गुना 8 का फैक्टर हम क्या बोले थे, इस वाले टर्म में 8 गुना 1 करें, अगर इसको जोड़ते हैं तो 9 उड़ जाता है, गुना करते हैं तो 8 उड़ जाता है, यही हम बताए थे दोस्तों। अगर इस तरह से तुम करते हो तो चलो देखो अब यहाँ से इसका हम ऑप्शन जो देखो हम यहीं पे बताए थे ना, अगर आंसर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 1 है माइनस है, तो देखो 1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर सही होगा, नहीं तो देख लो, ठीक है। देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेते हो x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 इंटू x माइनस 8, किसी को कोई आपत्ति, समझने में किसी को कोई आपत्ति है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें बता दो, फिर हम अच्छे से कर लेंगे। इतना हो गया इक्वल टू ये 0, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब x माइनस 8 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू 1 और 8 हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको बताए थे ना गुणनखंड कुछ नहीं है, चुटकी में यूं लगा के सीख जाओगे। इसका ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट आंसर है। तो ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखो द्विघात बहुपद जितना भी इक्वेशन था हम आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो यूनिट है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम उसमें जाएंगे और उसे अच्छे से। अब देखो अगर किसी दोस्त को बहुपद में, ठीक है, प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें मैसेज कर दे, उसके बाद हम उस फिर से उसके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो दोस्त मैथ में घबराना नहीं है, ना तो डरने की बात है, ठीक है, बस मेहनत कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।